अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द एन अदर एपिसोड। आज हम रिव्यू करेंगे पाकिस्तान के और ARY के मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा कभी मैं कभी तुमको। अभी आपने देखा है कि कल ही उसकी एपिसोड आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें शर्जीना जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। और ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें मिडिल क्लास फैमिली दिखाई गई है और उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है। फहद जो है, जो शुरू से दिखाया जा रहा है कि मुस्तफ़ा जो है वो एक बहुत ही ऐसा लड़का है जो लेजी सा है, वो अनऑर्गेनाइज सा है और हर बहुत ज़्यादा केयरलेस सा दिखाया है उसको ना। और जो शर्जीना की और उसकी केमिस्ट्री जो बनती जा रही है, और अब की जो एपिसोड में उनकी केमिस्ट्री और उनका जो बाउंड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मुझे खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उनके जो सीन्स हैं और उनकी जो लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में चल रही हैं। और इस ड्रामे में जो अच्छा करैक्टर है वो एक सिस्टर इन लॉ का, यानी कि जो सिद्रा है, वो भी माया जो है वो बहुत अच्छा करैक्टर करते हुए नज़र आ रही है। और अदील जो है वो अपने अब्बा के लिए जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ के इस घर में दोबारा शिफ्ट हो चुका है। एक ऐसा सेल्फिश करैक्टर जो कि दौलत के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया था, शर्जीना को छोड़ के चला गया था, वो भी शादी वाले दिन, बगैर कुछ सोचे समझे। अब जब वो वापस आया है तो उसको जो है वो जेलसी जो उसके अंदर दिखाई जा रही है कि किस तरीके से वो मुस्तफ़ा और शर्जीना से जेलस हो रहा है। कैसे जब उसको छोड़ने के लिए बाइक पे जाता है तो उनको इतनी ज़्यादा जैसे एविल आइज से देख रहा होता है कि मतलब अब उसको अफसोस हो रहा है, कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि उसको रिग्रेट हो रहा है। लेकिन जो सिद्रा है वो बहुत ही खूबसूरती से बताती है कि अब मुस्तफ़ा वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। उसने मतलब अब्बा की सारी जिम्मेदारियां पूरी की, हॉस्पिटल के खर्चे, ये वो, लेकिन क्या करता है कि वो कहता है कि गिले शिकवे ना करो और इस तरह उसको इग्नोर कर देता है और कहता है बस तुमने कॉफ़ी बनाई है, बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ रुबाब उसको अपने शौहर को कॉल्स करती है, वो नहीं उठाता। फिर उसकी हाइपर जो उसके अंदर दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, क्यों नहीं मेरी कॉल उठा रहा, कई तरह के जो उसके माइंड में सवालात जवाबात का सिलसिला चलता है। इतने में वो अपने दोस्त से मिलने के लिए डिसाइड करती है और वो वहाँ पर जाती है और नताशा और उसका जो फ्रेंड होता है वहाँ पर वो डिस्कस कर रहे होते हैं अदील के बारे में कि अदील जो है वो एक गोल्ड डिगर इंसान है, उसने जो शादी की है ना वो अपने मफाद के लिए की है, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए की है। तो वहाँ पर जो उसकी सब बातें होती हैं उनको वो बड़ा नॉर्मलाइज करके उनके साथ बैठ तो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो बातें चल रही होती हैं। और गाड़ी में भी वो खुद को जब जाती है वापसी भी बड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करती है कि नहीं वो नहीं मुझे छोड़ेगा। जैसे इंसान अपने आप को दिलासा देता है कि जब इंसान को डर होता है कि अपनी बहुत सी प्यारी चीज़ जो है वो खो जाने का डर होता है, तो वो क्या डिसाइड करती है, बड़ा ही ड्रामे में ट्विस्ट आता है कि वो अपनी दौलत शौलत छोड़ के, घर बार छोड़ के वो चली जाती है अदील के पास। और वो भी एक ऐसे मोमेंट पे जब वो बुशरा अंसारी से डिस्कस कर रहा होता है, जब उसकी माँ कहती है कि तुम चले जाओ, कॉल शॉल कर लो, वो तुम्हें मिस कर रही होगी या कुछ भी ऐसे नाराज हो रही होगी, तो कहता है नहीं मम्मा वो तो इतनी मतलब करोड़ों की डील्स करती है, बिजनेस हैंडल कर रही है। तो उसी मोमेंट पे ना वो उसकी एंट्री हो जाती है घर की तरफ कि वो सब कुछ छोड़ के आ जाती है। अब वहाँ पे जैसे हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में होता है, जैसे ही कोई हमसे हायर क्लास लोग जब हमारे घर में आते हैं तो क्या होता है, आओ भगत शुरू हो जाती है। वही आओ भगत जो है वो बुशरा अंसारी करते हुए इस ड्रामे में दिखा रही है कि भाई इसके लिए वो फिल्टर का पानी ना लाना बल्कि मिनरल वाटर लेके आना। और वहाँ पर फहद ने इतने क्यूट एक्सप्रेशंस दिए हैं कि बिल्कुल अम्मी जो है ना बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आमतौर पर होता भी है। और फिर उसके बाद जब वो क्या कहते हैं शर्जीना रूम में आती है और कहती है कि ये क्या तुमने इधर उधर खिलारा मचाया हुआ है, जैसे बीवियों की शिकायतें होती है अपने शौहरों के साथ, तो वो कहता है ये गुस्सा जो है ना मेरे खिलारों का नहीं है, इधर उधर गंद मचाने का नहीं है, बल्कि ये गुस्सा तो कुछ और चीज का है। और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, ये क्या घर ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया, यानी कि सब लोग बार बार जो है वो एक एक करके सब शिफ्ट हुए जा रहे हैं। अब जो है वो ड्रामा यहाँ तक तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन नेक्स्ट प्रोमो की बात करते हैं, क्योंकि हम प्रोमो को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम सबको वेट है नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि वो उसको अदील जो है वो शर्जीना को एहसास दिलाता है कि तुम लोगों की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। वहां पे जब शर्जीना उसको जवाब देती है कि जो कंपैटिबिलिटी है वो मैंने मुस्तफ़ा के साथ रह के सीखी। कंपैटिबिलिटी ये नहीं होता कि हमारे आइडियल, ये नहीं होता कि हमारे ख्यालात मिलते हों, हमारी चॉइसेस मिलती हों, बल्कि उसने प्रैक्टिकली जो उनके बीच में चल रहा है ना वो होता है मतलब कि कंपैटिबिलिटी की जो रियल एग्जांपल है वो शर्जीना ने हमें इस ड्रामे में करके दिखाई है। फिर उसके बाद जो अदील की जेलसी और वहां पर वो जो उसकी बीवी है रुबाब, वो फील कर लेती है कि जब तुम उनको साथ देखते हो तुम बड़ा सैड से हो जाते हो। और फिर मैं अदील को इस सिचुएशन में देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ और आई होप सो कि आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे उसकी जेलसी देख के, रिग्रेट जो उसको हो रहा है ना अपनी अच्छी चीज को खो देने का। और फिर उसके वही है कि ना मतलब यानी कि वो हासिल ना हो तो अंगूर खट्टे हैं, कहता है कि
بیوی ہو تو شرجینا جیسی اور دولت ہو تو رباب جیسی، تو زندگی جنت جیسی. تو زندگی بھائی جنت تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور کیا ہونے لگا ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. اللہ حافظ.